जाएगा, और डिस्काउंट है तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन शेयर और डिवेंचर, डिवेंचर डेबिट हो जाएगा। तो जो डिस्काउंट में डिस्काउंट का अमाउंट जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ शेयर यहाँ लिखेंगे, और जो डिस्काउंट पर शेयर है और पर डिवेंचर है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जो भी, तो इक्वल हो जाएगा अपने आप दोनों साइड आपका। वेंडर, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, वेंडर जितने से क्रेडिट हुआ उतना डेबिट करना है सबसे पहले। उसके बाद से आपको क्या करना है, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो डिवेंचर हो रहा है तो टू डिवेंचर, अगर प्रीमियम वाला है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिस्काउंट वाला है तो डिस्काउंट और डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, शेयर तो डिस्काउंट होता नहीं। फिर नंबर ऑफ शेयर नंबर डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट जितना हमको पेड करना है शेयर डिवेंचर के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का हमारा बिजनेस था, उसको हमने 1 लाख रुपए हमको पेमेंट करना था शेयर और डिवेंचर के थ्रू, तो 1 लाख रुपए हमको शेयर और डिवेंचर के थ्रू पेमेंट करना था, तो हम ऊपर में लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे इश्यू प्राइस से कि कितने में इश्यू हो रहा है। अगर 100 का है तो 110 में हो रहा है, 110 से डिस्काउंट है तो माइनस करके फिर जो नंबर ऑफ शेयर डिवेंचर निकलेगा उसको ला के शेयर कैपिटल और डिवेंचर में लिखेंगे और उसमें इंटू कर देंगे एक्चुअल पर शेयर वैल्यू से, पर डिवेंचर वैल्यू से। और प्रीमियम डिस्काउंट में भी नंबर ऑफ शेयर डिवेंचर लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट डेबिट में जहां भी है, और फिर उसमें भी इंटू करेंगे पर जो शेयर का डिस्काउंट डिवेंचर का डिस्काउंट वैल्यू होगा और पर शेयर का जो प्रीमियम वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ये मैंने ट्रिक बताया था और आप करेंगे इजीली आपका बन जाएगा। फिर उसके बाद से आता है, मैंने आपको बताया कि इसी तरह से शेयर डिवेंचर के अलावा जो आपका ये दो टॉपिक तो हो गया, प्रोराटा अलॉटमेंट, और इसमें छोटा क्वेश्चन एक फॉरफीचर और री इशू का सिर्फ पूछा जा सकता है आपका कि सिर्फ फॉरफीचर का एंट्री करिए और री इशू का करिए, बाकी सब नहीं, सिर्फ फॉरफीचर और री इशू का एंट्री करने के लिए छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है इस टॉपिक से। इसके अलावा आपका अगर हम बात करें तो छोटा क्वेश्चन में और कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस से आ सकता है आपका, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉल इन एरियर कॉल एडवांस के बारे में आपको पता है, मैंने बताया था कि जब दोनों का ट्रीटमेंट जो होता है वो रिसीव की एंट्री में आता है और दोनों मिलने पर क्रेडिट होता है और नहीं मिलने पर क्या हो जाता है, डेबिट। हाँ, एरियर पहले नहीं मिलता है और बाद में चल के हो सकता है मिल जाए, पहले मिले नहीं मिलेगा तो डेबिट होगा, बाद में मिलेगा तो क्रेडिट कर देंगे। एडवांस पहले मिल जाता है हमको तो क्रेडिट करेंगे और बाद में वो नहीं देगा क्योंकि पहले से ही दे चुका है एडवांस में, तो हम डेबिट करके क्लोज कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कॉल इन एरियर और एडवांस के बारे में। इसमें इंटरेस्ट भी निकालना होता है लेकिन आपके सिलेबस में अभी नहीं है। अगर परसेंटेज पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड, तो इसका परसेंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है वही लगेगा, बट इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, इन दिस सिचुएशन आपको ध्यान रखना है कि इस पे आपको 10% और एडवांस पे 12%, ये 10 और 12% है। एरियर पे आपका कंपनी देगा, लेगा, सॉरी चार्ज करेगा, क्योंकि आपने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो उस पे चार्ज करेगा, तो चार्ज करेगा तो 10% उससे लेगा। और